हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर साइन पॉइंट। मैं सौरभ सारस्वत करंट अफेयर्स के आज के सेशन में वीकली करंट अफेयर्स 18 मई 2020 से 28 मई 2020 तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे और हर एक प्रश्न के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? भारतीय वायुसेना ने 3 बड़ी अधिग्रहण कंपनियों का रोकने का निर्णय लिया है। वह 3 बड़ी अधिग्रहण कंपनियां कौन सी हैं? दोस्तों, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष राकेश सिंह भदौरिया ने 18 मई 2020 को यह बताया कि सेना अतिरिक्त पिलाटस बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने की योजना, अतिरिक्त हॉक ट्रेनर विमान खरीदने की योजना और जगुआर री इंजनिंग योजना जो कि आयात पर निर्भर थी। जगुआर री इंजनिंग योजना के तहत जगुआर लड़ाकू विमानों को अमेरिका के हनीवेल कॉरपोरेशन के नए इंजनों से लैस करना था, लेकिन वायुसेना ने इन तीनों परियोजनाओं पर रोक लगाई है। ये तीनों परियोजनाएं लगभग 8,000 करोड़ रुपए की थीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 8,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में किस समझौते के तहत कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों, विश्व बैंक का जो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। विश्व बैंक ने भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए 1 बिलियन डॉलर की सहायता का आश्वासन दिया। इस समझौते का जो उद्देश्य है वो कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित होने वाले कमजोर और गरीब परिवारों की रक्षा करना है। इस समझौते ने भारत के प्रति विश्व बैंक की कुल प्रतिबद्धता की 1 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2 बिलियन डॉलर कर दिया। विश्व बैंक ने अप्रैल 2020 में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष समर्थन की घोषणा की। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 750 बिलियन डॉलर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? दोस्तों, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि रिवर्स रेपो रेट में 3.75% से घटाकर 3.35% कर दिया है। दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 3.35%। दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट उस दर को कहते हैं बैंक जिस दर पर आरबीआई के पास रकम रखकर ब्याज हासिल करते हैं, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट में कमी करने का क्या मतलब है? ऐसा करने से बैंकों को अपना अतिरिक्त पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा कराने पर कम ब्याज मिलेगा। रिवर्स रेपो रेट का मुख्य रूप से काम क्या होता है? जैसे कि बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रण करने में रिवर्स रेपो रेट काम आती है। जैसे कि नकदी बाजार में जब भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है, जिससे कि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने हेतु अपनी रकम उसके पास जमा करा दें। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने दावा किया कि उनके अनुसंधान में एक अलग तरीका निकाला गया है जो कि अल्जाइमर एक दिमागी बीमारी है, इस बीमारी को टाल सकता है। आईआईटी गुवाहाटी ने 4 सदस्य वाली टीम ने दिमाग में न्यूरोटॉक्सिक अणु को जमा होने से रोकने के तरीके का पता लगाने के लिए अल्जाइमर के न्यूरोकेमिकल सिद्धांत का अध्ययन किया। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी यानी
नो योर कस्टमर स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए केवाईसी नो योर कस्टमर स्वीकार करने वाला पहला बैंक बन गया है? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2020 में नो योर कस्टमर केवाईसी मानदंडों में संशोधन करने के लिए ग्राहकों के लिए एक वीडियो आधारित केवाईसी विकल्प पेश किया को इसके बाद कोरोना वायरस संकट को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों को केवाईसी के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केवाईसी सिस्टम के तहत कोटक 811 सेविंग्स अकाउंट जारी किया। ये सुविधा सिर्फ सेविंग अकाउंट वालों के लिए ही रहेगी, जिसके लिए ग्राहकों को पैन कार्ड और आधार कार्ड देना होगा। दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट प्रश्न, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को गुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया? दोस्तों, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारतीय उभयचरों की एक सूची पुष्ट की, जिसमें 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और 35 को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया। गंभीर रूप से संकटग्रस्त अभयचरों में केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाटों में पाए जाने वाले मेंढकों की कुछ प्रजातियां और उत्तर पूर्व की कुछ पहाड़ियों में शामिल हैं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 35। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, यह प्रत्येक वर्ष 17 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 17। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस को मनाने का उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को इस साइलेंट किलर को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहन करना है। लोगों में हाइपरटेंशन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस साल विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की थीम अपना ब्लड प्रेशर नापें है। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? दोस्तों, सैनिकों के लिए बस सेवा निःशुल्क शुरू की है, किस राज्य सरकार ने की है? दोस्तों, सशस्त्र सेनाओं के शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान मूल के सैनिकों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क सेवा सुविधा प्राप्त करने की योजना शुरू की है, जिसमें राजस्थान मूल के 770 जवानों को रोडवेज के सभी श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इन सैनिकों के अदम्य साहस, समर्पण और बलिदान को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना के प्रस्ताव पर मंजूरी दी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? इस योजना ने 4 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इस योजना ने अब तक 8 करोड़ से अधिक परिवारों को मदद दी है। इस योजना के तहत लगभग 8,432 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ दिया गया है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन उपलब्ध कराना है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 4 वर्ष, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस समाज में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसे सबसे पहले साल 1983 में मनाया गया था। इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल मनाया जाने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को संग्रहालय और पुरातत्व चीज़ों के महत्व के प्रति जागरूक करना था। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद करती है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद का जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है। दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 18 मई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई। दोस्तों, दुनिया की सबसे अधिक वेतन पाने वाली एथलीट महिला बन गई। वह कौन सी महिला एथलीट हैं? 22 साल की जापानी टेनिस स्टार नाओमी ओसाका अमेरिका की सेरेना विलियम्स को पछाड़ते हुए दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गईं। ओसाका को महिला टेनिस संघ के द्वारा नंबर 1 स्थान दिया गया है। दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है नाओमी ओसाका, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट प्रश्न, वर्ल्ड वाइल्ड फंड भारत किस मंत्रालय के साथ पार्टियां 2020 एम को फर्स्ट के पहला अपनी तरह का डिजिटल मॉडल सम्मेलन शुरू किया है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जैव विविधता पर मानवता के पदचिन्ह के प्रभाव के आसपास की बातचीत में युवा पीढ़ी को शामिल करने के लिए पार्टियां 2020 एम को फर्स्ट के पहले तरह के डिजिटल मॉडल सम्मेलन की शुरुआत की है। यह वर्ल्ड वाइल्ड फंड इंडिया द्वारा 22 मई और 23 मई को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एनबीए और यूएनडीपी के साझेदारी में अंतर्राष्ट्रीय विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के भाग के रूप में आयोजित किया गया था। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न, IRDAI द्वारा गठित 9 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए जो ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस के तहत पॉलिसी धारकों को प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति को मौजूद 85% से 95% तक बढ़ाने की सिफारिश करता है। दोस्तों, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अध्यक्ष और निदेशक अतुल साहे की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल तैयार किया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अतुल साहे, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में दवा अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और शीघ्र करने के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति का अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, केंद्र सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में दवा अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और शीघ्र बनाने के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन किया। राजेश भूषण स्वास्थ्य मंत्रालय की अध्यक्षता में 11 मई को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत में ड्रग नियामक प्रणाली में सुधार के उपाय के रूप में स्थापित किया गया है। दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, राजेश भूषण। नेक्स्ट प्रश्न है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम में 24% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 200 इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग कंपनी रैट्स रेल इंडिया टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग सर्विस ने भारतीय रेलवे स्टेशन के विकास निगम में 48 करोड़ रुपए में 24% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, रैट्स। नेक्स्ट प्रश्न, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने खाद्य पदार्थों में कार्सिनोजेनिक या म्यूटाजेनिक यौगिकों का पता लगाने के लिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है। IASST कहाँ स्थित है? यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, गुवाहाटी। गुवाहाटी असम आधारित इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एन निट्रोसोडियम मेथालिमिने कार्सिनोजेनिक या म्यूटाजेनिक यौगिक और एन निट्रोसो डाईएथनोल एमीन का पता लगाने के लिए एक विद्युत संवेदन मंच विकसित की जो मांस, बेकन, कुछ पनीर और कम वसा वाले दूध की तरह खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, फुटबॉलर ऑर्टिज ऑड्रेज जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की किस देश से? दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, स्पेन। दोस्तों, स्पेनिश फुटबॉलर एथलेटिक बिलबाओ स्ट्राइकर ऑर्टिज ऑड्रेज ने 39 साल की उम्र में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। नेक्स्ट प्रश्न, एशले जॉन कूपर का जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस खेल से जुड़े हैं? दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, टेनिस। दोस्तों, प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी एशले जॉन कूपर का 83 वर्ष की आयु में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में निधन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, 23 मई। दोस्तों, हर साल 23 मई को कछुआ और उनके आवासों को मनाने के लिए एक गैर लाभकारी संगठन अमेरिकी कछुआ बचाव द्वारा वर्ष 2000 से विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो अब दुनिया भर के देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अन्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 23 मई। ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला को खत्म करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 23 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है ताकि प्रसूति संबंधी फिस्टुला को समाप्त करने के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके।
यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया गया था। वर्ष 2020 के लिए थीम लैंगिक असमानता को समाप्त करना, स्वास्थ्य असमानता को समाप्त करना, फिस्टुला को आज ही खत्म करें है। दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।